हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चल रहा है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें आपके 6 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 7 है। देखो बच्चों, किसी टेक्निकल इशू के कारण हम आपकी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, बट अब कंटिन्यू आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी। देखो बच्चों, जो आपका सेशन नंबर 6 था उसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय में स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी का अभी आपका रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, तो इसी को बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। तो देखो बच्चों, क्या हो आपका, देखो आपके 4 केस हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपका लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, दूसरा आपका यहां भी लिखा है a की पावर n और यहाँ पे क्या लिखा आपका b की पावर n लिखा है। तीसरा आपका क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे क्या आपका a की पावर n माइनस b की पावर n। बट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या है। जब मैं इस वाले की बात करता हूँ, ये आपका फर्स्ट केस है, a की पावर n प्लस b की पावर n। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पर n आपका ओड नंबर है, और ओड क्या होता है, विषम। और विषम क्या होता है, जो संख्या 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगा, तो देखो एक बताओ, अगर आप n का मान क्या मानते हो, ओड। ओड क्या होता है, 1 3 5 7। अगर आप a का मान 1 प्लस b का मान 1 मानते हो, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, a प्लस b आपका निकल के आएगा। और अगर आप a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मानते हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में क्या जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और अगर मैं a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 की बात करता हूं, तो आपका शुरू में a प्लस b ही आएगा, आगे ब्रैकेट में कुछ भी आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो देखो बच्चों, जब मैं आपसे बात करता हूं, अगर a की n का मान क्या है, विषम, यानी a की पावर विषम, b की पावर भी क्या है, विषम है, तो ये आपका a प्लस b से पूरा पूरा विभक्त होगा। यानी आप कह सकते हो इसका एक गुणनखंड a प्लस b होगा ही होगा। यानी ये संख्या आपकी a प्लस बी से भी पूरी पूरी कटेगी। देखो ये भी आपकी क्या होगी, a प्लस बी से पूरी पूरी कटेगी। यानी क्या है, अगर a की पावर विषम, b की पावर भी क्या है, विषम है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी आपका होगा ही होगा। a प्लस बी देखो आपका यहाँ भी आया, a प्लस बी आपका यहाँ भी आया, और a प्लस बी क्या है आपका यहाँ भी आया। यानी अगर a की पावर विषम है, b की पावर विषम है, तो ये a प्लस बी से पूरा पूरा विभाजित होगा ही होगा। अब मुझे बताओ, अगर इसको आप a प्लस बी से विभाजित करोगे तो इससे पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, ये इसको करोगे ये भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप याद रखना, अगर a की पावर विषम, b की पावर विषम आएगी, तो ये संख्या आपकी a प्लस बी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ, ये किसके लिए था, जब n क्या होगा, ओड नंबर यानी विषम संख्या होगी। जब मैं इधर वाले की बात करता हूं, ये केस नंबर 2 है आपका। यहाँ पे क्या है, n बराबर आपका है इवन नंबर, और इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या यहाँ पे n क्या है आपका, n यहाँ पे एक आपकी सम संख्या होगी। और सम क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जैसे क्या 2 4 6 8 कहाँ तक चलेगी आपकी, ये इनफिनिटी तक आपकी ये चलती है। तो देखो, अगर आप a का मान यहाँ पे क्या रखते हो, n का मान क्या रखते हो, 2 रखते हो, यानी क्या, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। और अगर मैं कहता हूं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसका भी कोई फॉर्मूला आपका नहीं होता। मैं कहता हूं a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो इसका भी आपका कोई फॉर्मूला नहीं होता।
अगर आता है a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, इसका भी कोई आपको फॉर्मूला नहीं होता। तो याद रखना, अगर a की पावर सम और b की पावर सम आती है, ना तो वो आपकी a प्लस बी से कटेगी, ना वो आपकी a माइनस बी से कटेगी। सही भैया। अगर a की पावर सम आएगी, ना तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी हो सकता है और ना आपका a माइनस बी हो सकता है। आगे बात समझ में। और जब मैं बात करता हूं इसकी ए स्क्वायर माइनस ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ये आपका केस नंबर 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो n का मान क्या था, ओड था, वहां पे क्या था, इवन था। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपका n का मान क्या है, ओड है। क्या है, ओड, यानी विषम संख्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी तो होगा। a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 का फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी होगा। और अगर मैं कहता हूँ a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, आप बस विषम संख्या लोगे, क्योंकि मैं n का मान क्या कर रहा हूँ, विषम लेके चल रहा हूँ। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड में क्या जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका ए बी। और अगर आप ऐसी बात करोगे, a की पावर 5 प्लस a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी होगा ही होगा। आगे आपका कुछ भी लिखो। अगर आप कहते हो a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, तो ये भी क्या होगा, a माइनस बी आपका फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ही आएगा। आगे आपका कुछ भी जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी आपका यहाँ भी आया, a माइनस बी आपका यहाँ भी आया, a माइनस बी आपका यहाँ भी आया और a माइनस बी आपका यहाँ भी आया। तो आप एक बात बता सकते हो, अगर a की पावर आपकी विषम चलेगी, क्या चलेगी, विषम, यानी ओड नंबर चलेगी, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा, यानी वो संख्या a माइनस बी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें आपसे कहता हूँ, एक संख्या लिखे, मान लो a की पावर 79 माइनस बी की पावर 79, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी आपका होगा ही होगा, क्योंकि पावर क्या है, पावर आपकी विषम है। यानी आप कह सकते हो a की पावर 79 माइनस बी की पावर 79, ये पूरा पूरा विभाजित होगा किससे, a माइनस बी से। आगे बात समझ में इतनी। और जब मैं बात करता हूं a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये आपका फोर्थ केस है, लास्ट केस है। यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n आपका होगा क्या, इवन नंबर, यानी सम संख्या। अब देखो, अगर a की n का मान क्या रखते हो आप, n का मान अगर आप 2 रखते हो, तो भैया a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और इसका क्या होता है, a माइनस बी आपका होता है। अगर a क्यूब, अब अगर मैं रखता हूँ a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, a स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या, स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो इसको, ये क्या बनेगा, एक बार इनको आप जोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इनको आप घटा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप ऐसे ही रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट जो ये आपका लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या बनता है, एक बार तो आप इनको जोड़ दो और एक बार इनको आप घटा दो। आ रही बात समझ में। बट अब देखो, आगे भी देखो, आप अगर आप लिखते हो a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो देखो ये क्या लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, a माइनस बी। आगे कुछ भी लिखो आपको कोई मतलब नहीं है, इससे क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, आगे कुछ भी लिखो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या जाना कि अगर a की पावर इवन चलते, देखो इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है, a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है। तो याद रखना, अगर a की पावर कभी आपकी सम चलेगी, यानी क्या चलेगी, इवन नंबर चलेगी, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी होगा और इसका एक फैक्टर a माइनस बी भी आपका होगा। यानी ये संख्या a प्लस बी से पूरी पूरी विभाजित होगी और ये संख्या a माइनस बी से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी।
आगे बात समझ में? तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, जैसे अगर a की पावर के लिखिए विषम लिखिए, यानी a की पावर 1 b की पावर 1 a की पावर 3 b की पावर 3, तो ये सदैव a प्लस b से पूरी पूरी विभाजित होगी। और अगर a की पावर क्या आ गई, सम आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो इसका एक फैक्टर आपका कोई सा भी नहीं होगा, ना तो a प्लस बी होगा, ना आपका a प्लस बी होगा, ना क्या होगा a माइनस बी, क्योंकि जब आप a की पावर 2 b की पावर 2 रखते हो तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता, a की पावर 4 b की पावर 4 रखोगे फिर भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो इनसे कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं होता, तो ना तो ये a प्लस बी से कटेगी और ना ही ये आपकी a माइनस बी से कटेगी। आगे बात समझ में? जब आपने बात करी a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ पे n क्या था आपका ओड नंबर यानी विषम संख्या थी, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, इसका एक फैक्टर क्या होगा a माइनस बी होगा। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में क्या जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a माइनस बी अभी आ गया, तो ये भी किससे कटेगी a माइनस बी से कटेगी। तो आपने क्या जाना, अगर a की पावर विषम है और b की पावर भी क्या है विषम है, तो इसका एक फैक्टर क्या होता है आपका a माइनस बी, इसका एक आपका फैक्टर होता ही होता है। और अगला केस क्या, लास्ट केस, अगर a की पावर सम माइनस b की पावर सम है, तो इसका फैक्टर आपका a प्लस बी भी होगा, इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी भी होगा। आगे बात समझ में? अब देखो इसके ऊपर बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या होगा आज का आपका, तो देखो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो 8 की पावर 2k 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, जहां k क्या आपका, यहां पे k आपकी विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, यानी कि आपका ओड नंबर है। तो देखो बच्चों मैंने आपको दो चार चीज बताई थी, क्या क्या बताया था मैंने, जैसे आपका लिखा अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर यहाँ पे n क्या है, अगर n आपकी विषम संख्या है तो इसका एक फैक्टर आपका a प्लस बी होता ही होता है। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n आपका क्या है, अगर n यहाँ पे आपका क्या है सम संख्या है, क्या है भैया, अगर यहाँ पे आपकी सम यानी इवन नंबर है तो आपका इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा ही होगा। आगे बात समझ में? अगर यहाँ पे आप रखते हो a की पावर विषम, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो भैया a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। अगर आप a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 रखते हो, सॉरी ऊपर तो विषम, यहाँ पे क्या है सम है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी होगा, और एक फैक्टर क्या होगा a प्लस बी आपका होगा ही होगा। और अगर आप कहते हो a की पावर n माइनस बी की पावर n, यहाँ पे n क्या है, n आपका क्या है विषम संख्या, क्या भैया विषम, अगर विषम है तो a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी होगा ही होगा। और अगर आपका चलता है a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, n आपकी सम संख्या है, यानी क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसका ना तो a प्लस बी गुणनखंड होगा, ना इसका a माइनस बी गुणनखंड आपका होगा। मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k आपकी विषम संख्या, विषम क्या होती है 1 3 5 7 9, ये सब विषम तो होती है। तो ये लिखा है 8 की पावर 2k 5 की पावर 2k। तो एक बात, अगर यहाँ k का मान क्या है, अगर यहाँ पर आपका जो k का मान है, k आपकी विषम संख्या है, अगर k आपकी विषम प्लस में ना, तो इसका फैक्टर क्या होगा a प्लस बी, तो इसका एक फैक्टर आपको भैया होगा ही होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखा है 8k, लिखा है आपका 8 की पावर 2k, के लिखा है 5 की पावर 2k, तो 8 का स्क्वायर तो लिखा है और इसकी मल्टीप्लाई कैसे रखे, तो इसको आप ये नहीं कह सकते 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 की पावर k, और इसको ये क्या लिखा है 5 की पावर 2k, तो ये क्या लिखा है 5 की पावर 2k इंटू k, तो इसको आप क्या कह सकते हो 25 की पावर k। सीधी सी बात है, इसकी पावर भी क्या है, इसकी पावर भी क्या है, यहाँ पे k क्या है, k आपकी एक विषम संख्या। अब चाहे तो आप 1 रख लो, चाहे आप यहाँ पर
2 रख लो। तो आप एक बताओ, अगर ये प्लस में है तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसका एक फैक्टर आपका a प्लस बी होगा ही होगा। तो a का मान कितना है 64 है, b का मान कितना है 25 है, तो आंसर क्या आएगा 89। क्या आएगा भैया 89। तो इसका एक फैक्टर आपका 89 तो होगा ही होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। कौन सा हो जाएगा भैया, डी आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत, आप एक बार दोबारा देख लीजिए। ये 8 की पावर 2 के 5 की पावर 2 के आपका लिखा है। 8 की पावर 2 के का मतलब क्या होता है 64 की पावर के, 5 की पावर 2 के का मतलब क्या होता है 25 की पावर के। तो ये जो के तो यहाँ पर आपका विषम, और मैंने क्या बताया था, अगर आपका विषम चलता है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता ही होता है, यानी ये संख्या a प्लस बी से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो a का मान कितना है 64, b का मान कितना है 25, तो 64 और 25 कितना होता है 89। तो ये संख्या 89 से पूरी पूरी विभाजित होगी, और जब विभाजित होगी तो इसका एक गुणनखंड 89 तो आपका चलेगा ही, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ये किसे विभाजित है आपका 32 से आपका विभाजित है, तो आपका रिमाइंडर पूछ रहा है, इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, जो इसकी पावर लिखे, पावर क्या है, ये 97 है कि आपकी 97, तो 97 तो आपका विषम होता है, क्या होता है विषम, यानी ओड नंबर होता है। और आपको पता है जब a की पावर n और b की पावर के चलती है n, अरे दोनों n क्या हो आपके, ये दोनों आपके विषम हो यानी ओड नंबर हो, तो इसका एक फैक्टर आपका a प्लस बी तो आपका चलता ही चलता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यानी आप डायरेक्ट कह लो 127 प्लस 97 डिवाइड बाई क्या 32, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल कर जाएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 7 14 कैरी 1, 9 2 11 12 कैरी 1, तो 224 बटे आपका 32 आ गया। 224 बटे क्या, सॉरी 224 नहीं है 234 आएगा, 7 7 14 कैरी 1, सही ही आएगा। 224 बटे 32 आपका ये आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बचेगा आपका ये, सॉरी 13 आएगा ये 233, क्योंकि 7 7 14 कैरी 1, 9 2 12 11 और 1 12, सही तो था 1 2 ही आएगा। अब देखो 32 से पूरा पूरा कट जाएगा, 32 से पूरा पूरा जाएगा, आप काट लो, 4 से काट लो इसको आप, 4 5 20, 4 6 24, 4 से कितनी बार जाएगा ये 8 बार, 8 7 56, तो पूरा पूरा कट तो गया। क्या हुआ 32 से 7 बार जाएगा, 32 7 224, तो जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा 0। आगे बात समझ में, आपने क्या जाना, इसकी पावर क्या आती है विषम, इसकी पावर भी क्या आती है विषम। जब आपकी पावर विषम चलती है तो आपको पता है a प्लस बी तो आपका आएगा ही आएगा, आगे आपको कुछ भी चलो आपको कोई मतलब नहीं है, बटे में क्या आपका 32 है। तो भैया आप इसको पकड़ो ना, आप इससे क्या लेना आपको, इसको आप छोड़ो, तो a प्लस बी डिवाइड बाई क्या 32 आपका आंसर हो जाएगा। जब ये कट गया तो पूरा पूरा आपका कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपको 0। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, उसने आपसे ये बोला है। तो देखो एक बात बताओ, इसकी पावर क्या है, ये 273 है, ये भी आपका क्या है 273, ये दोनों क्या आपके, ये दोनों तो आपके विषम संख्या है, यानी क्या है ओड नंबर है। और आपको मैंने बताया था अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर यहाँ पे n क्या है
ओड नंबर यानी विषम संख्या, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 भी क्या होती है, विषम तो होती है। तो आपको पता है इसका एक फैक्टर गुणनखंड तो a माइनस b तो आपका चलता ही चलता। तो आप डायरेक्ट लें क्या, 756 माइनस 412 बटे में क्या आपका 86, बात खत्म। 6 में से तो जाएगा कितना बचेगा 4, 5 की जगह क्या बचेगा 4, 7 से 4 की जगह कितना बचेगा 3, तो 344 बटे 86 आपका आ जाएगा। अब देखो 86 का 4 गुना होता है 344, 86 का 4 गुना होता है 344, 6 चौक 24, 2 कैरी 4 अट्ठे 32 और 2 कट जाएगा पूरा पूरा। अब जब इसे पूरा पूरा कट ही जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर हो जाएगा सी, 0 रिमाइंडर आएगा आपका। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, अब देखो यहाँ पे n क्या है, ये 218, ये भी आपका क्या है 218, ये दोनों के दोनों क्या है, ये तो आपकी सम संख्या यानी इवन नंबर है। और आपको मैंने कहा था जब a की पावर सम और b की पावर सम चलते से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्या है समित है, तो इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी होता है और एक इसका फैक्टर क्या होता है a प्लस बी आपका होता ही होता है। तो इसकी पावर सम, इसकी भी क्या है सम है, तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी और डिवाइड बाई क्या आपका 259 है। आगे बात समझ में, तो बस 341 और 156 तो आपका ही आ जाएगा, 341 प्लस 156 और नेक्स्ट में क्या जाएगा आपका 341 माइनस 156 और डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 259। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको जोड़ोगे 6 और 1 7, 5 और 4 9, 497 इंटू 11 में से 6 जाएगा आपका 5 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, ये आपका आ गया 185। 11 में से 6 गए 5, 13 में से 5 गए 8, 2 में से ये और डिवाइड बाई क्या आपका 259 है। ठीक है, अब जब इसको आप इससे विभक्त करोगे, जब आप इसको इससे विभक्त करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप चेक कर सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो भैया क्या 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और इसको आप क्या लिख सकते हो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 बटे क्या 259। अब देखो 7 और 37 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 259 प्राप्त होगा। क्या देख लो आप 37 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 3 21 और 4 259। तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट गया तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है, आपका रिमाइंडर बचता है 0, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा और जब पूरा पूरा कटेगा तो आंसर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0, आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनिए बच्चों, एक बार आप दोबारा देख ले, अगर ए की पावर सम बी की पावर सम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, अगर ए की पावर सम माइनस बी की पावर सम चलती है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनखंड आपका होता ही होता है। आगे बात समझ में, तो बस एक बार इनको मैंने जोड़ दिया, एक बार इनको घटा दो, डिवाइड बाय क्या आपका 259 आपसे डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, ये पूरा पूरा इससे कट गया तो आंसर क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0 बचा। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया तो जब कुछ बचेगा तो आंसर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31 की पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी किससे वो आपकी नहीं कटेगी। आपको पहला ऑप्शन क्या है आपका 137, आपका सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है ये
107, सी आपका ऑप्शन क्या है ये 9, और डी आपका ऑप्शन क्या लिखा है, डी ऑप्शन आपका 32। तो किससे विभाजित नहीं होगी उसने आपसे ये पूछा। तो देखो एक बात बताओ, ये लिखा है 31 की पावर 20, ये लिखा है 1024। देखो 1024 क्या होता है, 1024 आपका 2 की पावर 10 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 2 की पावर 6 क्या होती है 64, 2 की पावर 7 क्या होती है 128, 2 की पावर 8 क्या होती है 256, 2 की पावर 9 क्या होती है 512, 2 की पावर 10 क्या होती है 1024। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 31 जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो 31 की पावर 2 और इसकी पावर क्या 10। किसी को दिक्कत, अब जब आप पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई, माइनस 2 की पावर 10। किसी को दिक्कत, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, इसकी पावर क्या है 10 और 2 की पावर 10। अब देखो यहाँ पे n क्या हो गया, यहाँ पे भी n आपका 10 हो जाएगा और यहाँ भी क्या आपका 10 है। और मैंने आपको बताया था क्या कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n क्या है n, अगर आप यहाँ पे क्या है सम यानी इवन नंबर है, जैसे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी और एक फैक्टर आपका a माइनस बी आपका होता ही होता है, यानी इसके इफेक्ट तो आपके चलेंगे। तो जो 10 लिखा है 10 आपका सम ही तो है, तो आप कह सकते हो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी और इसका एक फैक्टर होगा आपका a माइनस बी। किसको दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो a का मान कितना है 961, b का मान कितना है 2, आगे क्या है 961 माइनस 2, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 963 और इनटू में क्या आएगा आपका 959। किसको दिक्कत, अभी आपको 961 लिखा है 963, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। किसको दिक्कत यहाँ तक, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो। और देखो ये 7 से कट रहा है, इसको आप 7 क्या लिखोगे आप 7 एकम 7, 2 बचे 7 तिया 21 और 7 49, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। अब देखो ये संख्या आपकी 137 से तो पूरी कट रही है, तो इससे तो कट जाएगी। आगे क्या लिखा है 107, तो ये 107 से भी कट रही है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 9, ये आपकी 9 से भी कट रही है, तो क्या नहीं आया यहाँ पे आपका 32 नहीं आया, तो ये संख्या आपकी 32 से नहीं कटेगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात समझ में, देखो 137 से पूरी कट जाएगी, ये 7 से भी कट जाएगी, 107 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, किससे नहीं कटेगी 32 से आपकी नहीं कटेगी। उसने क्या पूछा है, इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी किससे विभाजित नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाज्य है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। पहला ऑप्शन क्या आपका 50, दूसरा ऑप्शन क्या आपका 51, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है 29 और डी ऑप्शन क्या आपका 8। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, तो 49 की पावर 15, 1 की पावर तो आप कुछ भी कर लो, कोई इफेक्ट तो पड़ता ही नहीं आपका, तो मैंने इसको भी क्या मान लिया, मैंने इसको भी आपका 15 मान लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये भी आपका 15 लिखा है, ये भी आपका 15 लिखा है, 15 तो आपकी क्या होती है विषम होती है, भैया क्या होती है विषम संख्या होती है, तो आपको पता है इसका एक फैक्टर अगर a की पावर विषम माइनस b की पावर विषम होगी, जैसे क्या अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n क्या है n आपकी विषम, n क्या a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो इसका एक फैक्टर आपका a माइनस b होता है। तो भैया क्या आएगा 49 माइनस 1, तो क्या बचेगा 48 बचेगा। अब जो आपके ऑप्शन है 50, 51, 29 और 8, तो बताओ 48 जो है इनमें से किससे विभाजित होगी, आपका एक तो ऑप्शन होगा क्या 8 से पूरी कट जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। उसने क्या पूछा किससे विभाजित होगी, तो आंसर क्या होगा 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझ में, क्योंकि उसने पूछा किससे विभाजित होगी, तो भैया ये क्या है, ये तो आपका विषम लिखा है, क्या लिखा है, विषम। जब विषम चलते तो इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी तो होता ही होता है, यानी क्यों, जैसे मैं कहता हूँ a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में चलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी। तो भैया ये किससे विभाजित होगा, इसका एक फैक्टर तो यहाँ पे आपका है 48, तो किससे विभाजित होगा, 8 से तो कटेगा पूरा पूरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 से पूरी पूरी कट जाएगी संख्या। ठीक है भैया, आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 68 की पावर n प्लस 1 और किससे विभाज्य है, 23 से आपकी विभाज्य है। तो n यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या आपका नेचुरल नंबर है, दूसरा ऑप्शन क्या आपका ओड नंबर है, तीसरा क्या आपका इवन नंबर है, और फोर्थ क्या आपका ओनली प्राइम नंबर। पहले क्या आपका प्राकृतिक संख्या है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है ओड नंबर यानी विषम संख्या है, तीसरा क्या आपका इवन नंबर यानी सम संख्या, और फोर्थ क्या आपका प्राइम नंबर यानी आपकी अभाज्य संख्या। तो आपको बताना यहाँ पे n आपका क्या आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं n का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ भैया, अगर आप यहाँ n का मान रखते हो 1, क्या रखते हो 1 रखते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ 1 का मान भी 1 रख लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने n क्या रखा, n मैंने यहाँ पे आपका 1 रखा है, क्या रखा भैया 1 रखा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं n का मान यानी 68 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1, तो ये कितना आएगा आपका 69 हो जाएगा, 23 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी n क्या रखा मैंने यहाँ पे 1 रखा। और अगर मैं यहाँ n का मान 2 रखता हूँ, 68 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 बटे में क्या आपका 23। आपको पता है अगर a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 चलती है तो ना तो ये a प्लस बी से कटेगा और ना ही आपका a प्लस बी से कटेगा, ना आपका a माइनस बी से कटेगा। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, 68 का स्क्वायर जब आप निकालोगे, 68 का स्क्वायर जब आप निकालते हो तो क्या आता है आपका 6 48 दूनी 96, 6 का क्या होता है 36, 8 का क्या होता है 48, तो 8 ये तो 4608 प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या, तो ये देखो इसको आप क्या लिखोगे 4609 बटे 23। तो देखो 23 दूनी 46 होता है। अब आपका 9 बचा 9 तो आपका कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो यहाँ पे n, यहाँ पे आपका 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 तो आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। बट अगर आप यहाँ पर रखते हो क्या 68 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 और बटे में क्या आएगा आपका 23। अब आप मुझे एक बात, तो ये क्या लिखा है पावर 3, ये भी क्या लिखा आपका पावर 3, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको पता है इसका एक फैक्टर, तो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बटे में क्या है आपका 23 है। तो ये तो से पूरा पूरा कट जाएगा। 68 और 1 क्या होता है 69 होता है, 23 का वो एक गुणनखंड होता है। तो यानी यहाँ पे क्या, जब आपने n का मान 1 रखा, आपने n का मान 3 रखा, ये तो सूटेबल है। यानी यहाँ पे n क्या है, n आपका यहाँ पे ओड नंबर है, यानी क्या है आपकी विषम संख्या है, क्योंकि 2 के लिए तो सूटेबल नहीं था, वरना आपका नेचुरल नंबर हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे n आपका एक ओड नंबर यानी विषम संख्या होगी। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n किससे विभाज्य है। तो आपको बताना है क्या होगा आपका ऑप्शन। आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ आप n का मान क्या रखते हो, अगर यहाँ आप n का मान 1 रखते हो, यहाँ पे आपका n का मान क्या रखते हो, आप यहाँ पे n का मान क्या रखते हो 1 रखते हो। देखो उसने आपसे कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे n आपका क्या है, आप कुछ भी रख लो। अब आप मुझे एक बताओ, अगर यहाँ आप n का मान 1 रखते हो तो क्या होगा 167 की पावर 2 माइनस 103 की पावर 2। किसको दिक्कत, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में क्या जाएगा आपका a माइनस बी। तो क्या होगा 167 प्लस 103 और नेक्स्ट में क्या जाएगा आपका 167 माइनस 103। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये तो आपका क्या हो जाएगा
170, 270 हो जाएगा तो आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका, जब माइनस करोगे 7 में से 3 गए 4, ये आपका जाएगा 64। तो 270 इंटू 64, ठीक है बच्चों, 270 इंटू 64। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 गुणा 30। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 64 लिखा है, इस 64 को आप क्या लिखोगे, 64 को आप 64 लिख लो, या आप इसको ऐसे रहने दो, चलो इसको आप लिख लो 16 गुणा 4, 16 चौका 64। अब देखो 16 गुणा 9 कितना होता है, 16 गुणा 9 आपका 144 तो होता है। तो जो आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन आपका है 144, दूसरा ऑप्शन क्या आपका 170, तीसरा ऑप्शन क्या आपका 106, और फोर्थ ऑप्शन क्या 225। अब जो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका क्या है 144 है, तो देखो ये संख्या किससे कट जाएगी, 144 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 16 में क्या होता है तो ऊपर आपका 144 आ गया, तो नीचे ये संख्या किससे कट जाएगी, 144 तो आपकी कट जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 144 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन में क्या है 170 आपका लिखा है, 170 क्या होता है, 170 आपका होता है क्या भैया 17 गुणा 10। मैंने माने 10 से तो आपकी कट जाएगी, बट ऊपर 17 कहाँ आया, 17 नहीं आया, तो 17 से ये नहीं कटेगा, यानी 170 से आपकी संख्या नहीं कट पाएगी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है 106, 106 को आप क्या कहते हो 53 दूनी 106। क्या कहीं भी इसमें 53 आया, नहीं आया, तो 53 से नहीं कटेगी, तो आपकी 106 से ही आपकी नहीं कट पाएगी। लास्ट ऑप्शन क्या आपका 225, 225 क्या होता है 25 निम्मा 225, जो संख्या 25 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो संख्या आपकी 225 से कट जाएगी। मैंने माना 9 से कट जाएगी, मान 9 से कट जाएगी, बट 25 से कौन सी कटती है, जिसके लास्ट में 2 5 आ रहे हो, 2 5 कह रहा हूँ सॉरी, जिसके लास्ट में क्या हो 25 से कोई मल्टीपल हो, 25 50 75, आपका एक तो आ जाएगा 5 इसमें, बट दूसरा 5 कहाँ है, दूसरा तो ना यहाँ पे है ना यहाँ पे ना पे, एक ही 5 तो है बस, 5 6 30, यहाँ 6 निकलेगा, तो ना तो आपका ये, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा 144, आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे बात समझ बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 डिवाइड बाई क्या आपका 70 है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपसे उसने ये पूछा है। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, आप पहला क्वेश्चन आप इसको अच्छे से देखना इसको। तो देखो बच्चों एक बात बताओ, नीचे आपका क्या लिखा है, नीचे आपका 70 लिखा है, तो आप ऊपर ऐसे बनाओ कि ऊपर 70 का कुछ 70 से कटने वाली कोई संख्या मिल जाए। तो देखो एक बात बताओ, आपका इधर लिखा है, देखो पावर तो सबकी 11 11 11 11, सबकी पावर क्या है विषम है। अब देखो 16 और 19, 16 और 19 आपका क्या होता है, 16 और 19 आपका 35 होता है, और 17 और 18 भी कितना होता है आपका 35 होता है, 17 और 18 भी क्या होता है आपका 35 होता है। अगर मैं 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 एक साथ लिख लूँ, किसको दिक्कत है यहाँ तक, प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर अगर मैं 11 लिख लूँ, किसको दिक्कत है, और बटे में क्या आएगा आपका, बटे में आपका 70 आ जाएगा, किसको दिक्कत यहाँ तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 16 की पावर 11 19 की पावर 11 आपका लिखा है, ये भी आपकी विषम है, ये भी आपकी विषम है, ये भी आपकी विषम है, ये भी आपकी क्या है विषम है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इसको आप सोल्व करोगे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो इसका एक फैक्टर आपका a प्लस b तो चलता ही चलता है, मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे आपको कुछ भी लिखा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ये तो बनेगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, ये तो आपका बनेगा ही बनेगा, 16 प्लस 19 सॉरी 16 प्लस 19 तो आपका बनेगा बनेगा। आगे आपका क्या चलेगा, अब आप मुझे एक बात बताओ आगे आपका क्या चलेगा। देखो ये क्या है, ये जो 16 लिखा है, 16 क्या आपका, 16 तो आपकी सम यानी इवन नंबर है, और यहाँ पर आप क्या लिखा है 19, 19 आपका क्या है विषम है, यानी क्या है ओड नंबर है। और आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इवन प्लस ओड
करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको ओड तो प्राप्त होता है जब आप इवन प्लस ओड यानी सम प्लस विषम करते हो। जिसमें आपसे कहता हूं सम में मैंने ले लिया 2, विषम मैंने ले लिया 3, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 ही तो आता है। मैंने एक ले लिया 1, मैंने एक ले लिया 4, तो कितना आता है, 5 ही तो आता है। मैं कहता हूँ 7 प्लस 1 विषम ले लो, 4 ले लो, कितना आएगा 11। अगर आप सम प्लस विषम करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है ओड। यानी शुरू में तो आपका ए प्लस भी आएगा, अब जो आगे चलेगा इसको सोल्व करने के बाद आपकी आगे जो भी आएगा आपके यहाँ पर ओड नंबर आएगा। किसको दिक्कत, ये आपका सोल्व हो गया। अब जब मैं इसकी बात करता हूं ऐसी आगे, इस वाले की मैं बात करता हूं आगे, तो आगे क्या होगा भैया, अब आप एक बताओ, पावर क्या है, विषम है, तो 17 प्लस 18, तो उसका एक मल्टीपल चलेगा 17 प्लस 18। आगे की चलेगा 17 क्या आपका, 17 आपकी एक विषम यानी ओड नंबर, और 18 क्या आपकी इवन नंबर है। और जब आप ओड प्लस इवन करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, ओड ही प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओड, ये आ जाएगा। किसको दिक्कत, और बटे में क्या आएगा आपका 70, ये आ जाएगा। किसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ, 16 और 19 से 35 होता है, 17 और 18 में 35 होता है। अगर मैं 35 यहाँ पे 35 यहाँ पे, अगर मैं 35 कॉमन ले लूँ तो आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपकी कोई भी ओड संख्या होगी, यहाँ भी क्या बचेगी आपकी कोई ओड ही संख्या होगी, यानी विषम संख्या। और बटे में क्या आएगा आपका 70, तो 35 दूनी आपका 70 होता है। और भैया ओड और ओड क्या आता है, विषम प्लस विषम तो आपकी सम आती है, तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी इवन नंबर नहीं आई, और बटे में क्या आएगा 2, और इवन क्या होती है जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, तो भैया तो पूरी पूरी कट जाएगी, और जब पूरी पूरी कटेगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपको बचेगा 0। तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। आगे बात समझ में। आप एक एग्जाम्पल देख लो, अगर किसी को बच्चों को डाउट हो कि भैया ये ओड यहाँ से ओड कैसे बन जाएगा, इवन कैसे बन जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ आप इसे 3 की पावर मान लो, 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ क्या होगा ये। तो 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, जब इसको आप सोल्व करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड में क्या जाते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये तो होता है। तो ए बी 3 और 4, ये तो आपका 7 बन जाएगा। और आगे चलेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 3 चौक 12, तो ये तो 7 आ जाएगा, गुणा 16 और 9 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा। अब देखो ये आपकी ओड थी, ये आपकी इवन थी। जब आपको इनको जोड़ोगे क्या आना चाहिए, इवन तो ओड आना चाहिए, क्या आना चाहिए ओड प्लस इवन क्या होता है ओड, तो देखो 13 आपकी ओड तो निकल के आएगी। आ रही बात समझ में। तो उसको आप छोड़ो, आप ये देखो 16 आपकी क्या है इवन नंबर है, 19 आपकी क्या है ओड नंबर है। तो 16 और 19 भैया इवन प्लस ओड क्या होता है आपका ओड ही तो आता है। और ऐसे यहाँ से ओड इवन क्या आएगा ओड आएगा। तो 35 आपने कॉमन ले लिया, आपका यहाँ से भी कोई ओड संख्या बचेगी, यहाँ से भी कोई ओड, यानी विषम और विषम क्या होती है, विषम और विषम तो सम आती है। जैसे क्या 3 प्लस 5 कितना होता है 8 होता है, 7 प्लस 9 कितना होता है 16 होता है, तो सम तो निकल के आती है। तो भैया ऊपर कुछ है, ऊपर आपकी कोई सम संख्या आएगी, और 2 से तो पूरी पूरी कट जाएगी। जब पूरी पूरी कटेगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 0। आगे बस में बच्चों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी मैं आपका 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 और डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय आपका 62 है। तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर बताओ आपका क्या आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपका नीचे 62 लिखा है, क्या लिखा है 62 को आप कहते हो 31 दूनी 62, 31 जा 31 इंटू 2 62 होता है आपका। तो एक बात तो बताओ, अगर आप 83 से 52 माइनस करोगे आपको 31 प्राप्त हो जाएगा। 31 तो इसमें भी आ रहा है। पावर 17 है, पावर 17 है, पावर 17 है, पावर आपकी क्या है 17। अगर आप इन दोनों की बात करते हो, अगर आप इन दोनों को एक साथ लेना और आप इन दोनों को एक साथ लेना, तो एक बात बताओ, इसकी पावर क्या है विषम, इसकी पावर भी क्या है विषम। जब a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1
ए की पावर 3 क्या ए की पावर 1। देखो बच्चों, अगर a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अगर चलती है तो इसका एक फैक्टर आपका a माइनस बी होता ही होता है। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो आपका लिखा है इसके अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एक फैक्टर 83 माइनस 52 तो आपका होगा ही होगा, यानी क्या होगा 83 माइनस 52। और आगे क्या चलेगा, देखो 83 आपकी क्या होती है, ओड नंबर होता है, यानी विषम संख्या होती है। और ये क्या लिखी है आपकी, इवन नंबर लिखी है। तो अगर आप ओड में से इवन माइनस करोगे, अगर आप ओड में से इवन यानी अगर आप विषम में से सम माइनस करते हो, आपको क्या प्राप्त होता है, आपको यहाँ पे ओडी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ओड। आप देख सकते हो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। 5 आपकी विषम है, 2 आपकी सम है, क्या आया 3, 3 क्या आपकी विषम संख्या है। अगर मैं 7 में से 4 माइनस कर दो फिर भी क्या आएगा 3, यानी क्या आई, ओड नंबर आई। अगर आप ओड में से इवन माइनस कर दो तो आपको ओड प्राप्त होता है। आगे बात समझ में। और अगर आप ऐसे इसमें बात करोगे तो यहां से भी क्या बनेगा आपका 84 माइनस 53 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा। और नेक्स्ट में क्या आएगा 84 आपकी सम संख्या यानी इवन नंबर है, और माइनस में क्या है 53 क्या आपकी ओड नंबर है यानी विषम संख्या है। मैंने आपको अभी बताया अगर आप सम में से विषम माइनस कर दो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको ओड ही प्राप्त होता है, यानी विषम प्राप्त होता है। और बेटे में क्या आपका 62 है। इसको माइनस करोगे 31, इसको माइनस करोगे 31, तो 31 यहाँ पे है, 31 यहाँ पे, तो 31 कॉमन ले लूँ। जब आप 31 कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा, ओड, यहाँ भी क्या बचेगा ओड। तो ओड और ओड क्या होता है, ओड प्लस ओड यानी विषम प्लस विषम। और बटे में क्या आपका 62, तो 31 से कितनी बार जाएगा आपका, ये 2 बार जाएगा। और आपको पता है ओड प्लस ओड आपका इवन होता है, इवन यानी सम होता है। और बटे में क्या आपका 2, तो पूरा पूरा कट जाएगा इससे, क्योंकि इवन क्या होता है 2 4 6 8 ये चलेगी आपकी, तो 2 से तो पूरी पूरी कट जाएगी। और जब पूरी पूरी कटेगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके अधिकतर आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके अधिकतर ऐसे मिलेंगे, उन सभी का जो आंसर अधिकतर आता है आपका 0 ही आपका आंसर आता है। रिमाइंडर क्या बचता है आपका 0 ही हमेशा बचता है, ठीक है। अधिकतर अगर आपको कभी सॉल्यूशन ना पता चले तो आप आंख नीचे जरूर लगा देना, जहां तक 90% आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 प्लस डैश 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 प्लस 70 की पावर 23 और बटे में क्या आपका, बटे में आपका 70। वो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देख बच्चों, जैसा आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 की पावर 23, 2 की पावर 23, 3 की पावर 23 डैश 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 70 की पावर 23 डिवाइड बाई क्या आपका 71 है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। आप मुझे एक बात बताओ, नीचे आपका 71 लिखा है, अगर आप यहाँ से फर्स्ट पेयर लो और यहाँ से आप आखिरी पेयर लो तो देखो सब की पावर 23 23 है। 23 आपकी क्या होती है, 23 तो आपकी विषम संख्या यानी ओड नंबर है। तो आप मुझे एक बताओ, जब आप 70 प्लस 1 लोगे क्या आएगा, जब आप इसकी और इसकी बात करते हो तो आपका 71 तो प्राप्त हो गई होगा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या चलेगा आपका 70 आपकी सम है, ये आपकी विषम है। तो सम और विषम क्या होती है, विषम, यानी यहाँ पर आपका क्या चलेगा, ओड चलेगा। आ रही बात समझ में। अब ऐसे जब आप यहाँ से बात करोगे तो यहाँ से आप 2 लोगे, इधर से आप 69 लोगे, इधर यहाँ से आप 3 लोगे, वहाँ से आप क्या लोगे, अगर यहाँ से आप 2 वहाँ से आप 69, यहाँ से आप 3 तो वहाँ से आप 68, यहाँ से आप 4 तो वहाँ से आप क्या लोगे 67 लोगे। तो ऐसी ऐसी क्या होगा, आपके सारे पेयर बन जाएंगे। ऐसी आपका जो लास्ट पेयर होगा, आपका लास्ट पेयर क्या बनेगा 35 की पावर 23 प्लस 36 की पावर 23, आपको ये तो बनेगा। और आपको पता है आपको यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 71 तो मिलेगा ही मिलेगा, और अंदर क्या चलेगा आपका ओड चलेगा। अब मुझे एक बताओ, क्योंकि सारे पेयर बन जाएंगे, आपका लास्ट पेयर क्या होगा
35 और 36 का तो बनेगा। अब देखो 71 यहाँ पे आया, 71 यहाँ पे आएगा, हाँ आपको हर बार 71 मिल जाएगा। और जब इसको आप 71 से ही विभक्त करोगे तो सारी कट तो जाएंगे, आपके कुछ बचेगा ही नहीं 71 के लिए। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 0। आगे बात समझ में। तो जब भी कभी अगर ऐसे डायरेक्ट बन जाए 71 71 2 और 69 671 368 71 467 71 560 6 71 665 71, यहाँ से 6 यहाँ से 65 यहाँ से 7 यहाँ से 64 यहाँ से 8 यहाँ से 63, तो ऐसे क्या बन जाएगा, सब कुछ 71 का पेयर बनेगा। लास्ट में आपका जा क्या बचेगा 35 की पावर 23 और 36 की पावर 23, ये भी आपका क्या बनेगा 71। तो हर किसी में आपका 71 आ जाएगा। जब आप लोग सब कुछ कट जाएगा और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 0। आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, आज आपका हम इतना रखते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और हम आपसे जब अब आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपका बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।